जिस सहारे ताकत खड़ी रहती है, अगर वही सहारा कमजोर पड़ने लगे तो गिरावट तय होती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका ठीक इसी हालात में खड़ा है। उस सहारे का नाम है डॉलर और उसी डॉलर पर टिकी है पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। लेकिन अब बिना शोर, बिना बयान, बिल्कुल साइलेंट तरीके से भारत ने उस डाल पर वार कर दिया है। सब कुछ शुरू हुआ तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दी। कहा गया, जो भी डॉलर से दूरी बनाएगा उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। भारत ने उस वक्त डी डॉलराइजेशन शब्द बोलना बंद कर दिया, लेकिन काम बंद नहीं किया। अमेरिका ने फिर भी भारत पर टैरिफ लगाए, दूसरे देशों पर भी। यानी साफ था, अमेरिका अपनी शर्तों पर ही चलेगा। और यहीं से आरबीआई ने चाल चली। भारत ने कभी खुलकर नहीं कहा कि हम डॉलर से दूरी बना रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने वो किया जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की बिक्री। पिछले एक साल में $50 बिलियन से ज्यादा यूएस ट्रेजरीज बेच दी गई। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत नहीं कर रहा, ब्रिक्स के कई देश यही रणनीति अपना रहे हैं। अब समझिए अमेरिका को झटका क्यों लगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था उत्पादन से नहीं, कर्ज से चलती है। कुल कर्ज $38 ट्रिलियन, हर साल का घाटा $1.8 ट्रिलियन और हर साल का ब्याज $2 से $3 ट्रिलियन। मतलब साफ है, अमेरिका हर साल और कर्ज में डूबता जा रहा है। तो सवाल उठता है, अमेरिका को सस्ता लोन मिलता कैसे है? जवाब है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। नियम सीधा है, डिमांड ज्यादा, ब्याज कम, डिमांड कम, ब्याज ज्यादा। अब जब आरबीआई, चीन, रूस और बाकी ब्रिक्स देश यूएस बॉन्ड बेच रहे हैं तो डिमांड गिर रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और अमेरिका के लिए नया कर्ज लेना महंगा होता जा रहा है। यानी सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। अब दूसरा असर समझिए, जब बड़े देश यूएस बॉन्ड्स बेचते हैं तो बाजार में डर फैलता है, निवेशक पीछे हटते हैं, खरीदार कम हो जाते हैं और अमेरिका को मजबूरी में ज्यादा ब्याज पर नए बॉन्ड जारी करने पड़ते हैं। यही वजह है कि आरबीआई का यह कदम अमेरिका के लिए खतरनाक बन गया है। अब सवाल, जो पैसा निकला वो गया कहां? जवाब है सोने में। आरबीआई ने गोल्ड की खरीद तेज कर दी, विदेशों में रखा सोना वापस भारत लाया गया। आज भारत के पास करीब 880 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है और ब्रिक्स देश दुनिया के करीब 50% गोल्ड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। मतलब साफ है, डॉलर से दूरी और असली संपत्ति पर भरोसा।